हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। यहाँ परवल है लिखा हुआ है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स पर स्पर्श रेखा का समीकरण वाई इक्वल टू में एक्स प्लस टू है। इस रेखा पर स्थित बिंदु जिससे परवलय पर खींची गई अन्य स्पर्श रेखाएं दी गई स्पर्श रेखा के लंबवत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। हमें बोला गया है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू में एट एक्स है, पर स्पर्श रेखा का समीकरण वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू है। ठीक है, एक हमने परवलय बना लिया, जो कि एक पॉइंट, इसका शीर्ष ये है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस होगी और वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये एट एक्स हो गया। ठीक है, अब हमें बोला गया है का समीकरण वाई इक्वल टू में एक्स प्लस टू है। स्पर्श रेखा का समीकरण कितना है? वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर ली, जिसकी इक्वेशन कितनी है? वाई इक्वल टू में एक्स प्लस टू। ठीक है, ये रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट नहीं बनाया हमने, तो ये लाइन कहीं भी हो सकती है, स्पर्श रेखा कहीं भी हो सकती है। इस रेखा पर स्थित बिंदु जिससे परवलय पर खींची गई अन्य स्पर्श रेखाएं दी गई स्पर्श रेखा के लंबवत है। इस रेखा पर स्थित बिंदु जिससे परवलय पर खींची गई अन्य स्पर्श रेखा दी गई स्पर्श रेखा के लंबवत है। ठीक है, हमें बोला है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ये है। ठीक है, y इक्वल टू में एक्स प्लस टू है। अब इस रेखा पर स्थित बिंदु, इस बिंदु से हमने लंबवत एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, जो कि इस रेखा के लंबवत है। इस रेखा के लंबवत है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक है, एक सेकेंड। ये हमने बोला कि एक 90 डिग्री है, जो कि इस तरीके से जा रही है, एक रेखा। ठीक है, और भी कई रेखा ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है कि एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये वाली रेखा। ठीक है, एक कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब अ, हमने दी गई स्पर्श रेखा के लंबवत है, अन्य स्पर्श रेखा दी गई स्पर्श रेखा के लंबवत है। इस रेखा पर स्थित बिंदु जिससे परवलय पर खींची गई अन्य स्पर्श रेखा दी गई स्पर्श रेखा के लंबवत है। तो अन्य बिंदु मतलब एक ही स्पर्श रेखा हम खींच पा रहे हैं, तो इस बिंदु को बताना है। इस रेखा पर स्थित बिंदु जिससे परवलय पर खींची गई अन्य स्पर्श रेखा दी गई स्पर्श रेखा के लंबवत है। ठीक है, तो इस रेखा पर स्थित बिंदु ही हमें बताने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हमें क्या क्या गिवन है, कंडीशन है, वो देख लेते हैं। हमें गिवन है y इक्वल टू में एक्स प्लस टू, ये गिवन है। यदि हम इसकी स्लोप देखें तो ये कितनी हो जाएगी? यदि कंपैरिजन करें y इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी से, तो ये हो जाएगा हमारा m इक्वल टू में वन। और यदि दूसरी स्पर्श रेखा हम देखें, तो चूंकि ये स्पर्श रेखा दूसरी स्पर्श रेखा की कैसे होगी? लंबवत हो जाएगी। इसका मतलब m वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन लगा देते हैं, तो एम टू निकल के आ जाएगा कितना? माइनस वन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अब हमें पता है कि दूसरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी। अब किसी भी इक्वेशन टेंजेंट फॉर्म में कैसे आती है? y इक्वल टू में ए एम प्लस में ए अपॉन में एम। ठीक है, यही इक्वेशन होती है, सॉरी एक्स एम। वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये इक्वेशन होती है। आई होप आपको ये पता होगी। ठीक है, अब यदि ये पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। y इक्वल टू में एम एक्स प्लस ए बाई एम या एक्स एम प्लस ए बाई एम, ये है। अब m कितना है इस इक्वेशन के लिए? माइनस वन है, तो y इक्वल टू में माइनस एक्स, और ये आ जाएगा माइनस ए बाई एम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब आप चाहो तो ए बाय एम को, यदि हम क्या मान लेते हैं, यदि हम ए बाय एम को मान लेते हैं प्लस का, मतलब ए बाय एम को यदि आप मान लेते हो सी, ठीक है, माइनस ए बाय एम को आप सी मान लेते हो, तो आप इजीली इसे लिख सकते हो कि ये आ जाएगा हमारा। अब इसे सी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस का सी हो जाएगा। मतलब यदि हमने माइनस ए बाय एम को सी मान लिया, तो इस तरीके से हो सकता है, जिसकी स्लोप आपको पता ही है कितनी है। अब हम एक काम कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ, मतलब एक इक्वेशन ये है हमारी, एक इक्वेशन। अब सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है वो निकालते हैं। ए कितना है हमारे पास? हमारे पास ए है वाई स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए एक्स से कंपेरिजन करें, तो फोर ए इक्वल टू में एट, या ए की वैल्यू हमारे पास टू। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? टू।
तो यदि हम यहाँ पे देखें, हमने सी ए बाय एम को माना था, मानने की जरूरत नहीं थी, फिर भी यदि हम सी लिखें तो वो कितना हो जाएगा, माइनस ए बाय एम था ये। एम कितना है, 1 है, और ए कितना है, 2 है, इसका मतलब -2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का 2। अब ये आ गई इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आ चुकी है, और दूसरी इक्वेशन हमें ये गिवन है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा वो वाला पॉइंट हो जाएगा। अरे, ये स्लोप और ये स्लोप दोनों का इंटरसेक्ट जहां पे कर रही है, वो वाला पॉइंट तो हमें बताना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू, मैं y की वैल्यू रख दिया इक्वेशन 1 पे हमने। ठीक है, तो ये कितना है, x प्लस टू है, तो x प्लस टू लिख देते हैं इसे। तो ये x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब x को एक तरफ ले आते हैं, x को एक काम करते हैं, इस तरफ ले जा लेते हैं, 2 को इस तरफ, तो ये -4 हो जाएगा। और ये आ गया है 2x। तो 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, माइनस का 2 आ गई है। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यदि -2 रखते हैं हम, तो यहाँ पे यदि हम -2 रखें, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये। y इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस का 2, और -2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब x हमारा -2 होगा और y हमारा 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को यदि हम देखें, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, -20 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। यदि आप बेसिक देखोगे तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है। हमें एक स्पर्श रेखा बनाई, स्पर्श रेखा जो कि एक पॉइंट पे कट करेगी। अब इसके परपेंडिकुलर एक रेखा ड्रॉ करनी है हमें, इसके परपेंडिकुलर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। तो वो तो पता है कि एक ही स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पॉइंट हमने निकाल लिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो दोनों पे होगा वो वाला पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर